क्वेश्चन नंबर 32 है। ये आपको रिएक्शन गिवन है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर अबव रिएक्शन इज गिवन बाय। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब आपसे H के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप रिएक्शन को अगर ध्यान से देखिएगा अगर, तो देखिए एनायन का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। एनायन का क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ये किस प्रकार का हाइड्रोलाइसिस है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में जो सॉल्ट आपका बना होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो इस रिएक्शन को आप HCOONA प्लस H2O HCOOH प्लस NaOH, इस तरह से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जो सॉल्ट बना हुआ है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है, तब KH का जो वैल्यू आता है वो CH² आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका KH नहीं होता है, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका KH का वैल्यू जो आएगा वो CH² आएगा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तो उसका जो KH आएगा उसका भी CH² ही आएगा। लेकिन सॉल्ट अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है तब KH का वैल्यू जो आएगा सिर्फ H² आएगा। ये आपको मालूम होगा। तो हमारा क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला कंडीशन है। तो उसके लिए KH का वैल्यू जो आएगा वो CH² आ जाएगा। तो यहाँ से H² का वैल्यू जो आएगा वो KH/C आ जाएगा। तो H का वैल्यू जो आएगा वो √KH/C आ जाएगा। तो 32 का सेकंड सही हो जाएगा। यही अगर सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का होता तो 32 का फर्स्ट हो जाता, अगर सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का होता। लेकिन क्वेश्चन में हमको गिवन है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो H का वैल्यू √KH/C, ये वाला आंसर हो जाएगा। 32 का सेकंड सही होगा।